इमेजिन करें कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं धरती से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। क्या होगा अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अचानक से पानी और ऑक्सीजन खत्म हो जाए? ये काफी खतरनाक सिचुएशन तो है, लेकिन रियल लाइफ में एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा कभी होता नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर लगभग 4 से 5 एस्ट्रोनॉट हर समय रहने ही चाहिए। अगर उनका वाटर कंजम्पशन दिन का देखें तो लगभग 45 लीटर है और साल का ये लगभग 16,000 लीटर हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉट्स लगभग 1000 केजी का ऑक्सीजन हर साल यूज कर लेते हैं। तो आखिर उनको ये ऑक्सीजन और वाटर मिलता कहाँ से है? स्पेस में इतने अमाउंट में ऑक्सीजन और वाटर कैसे बना लेते हैं? और अगर आप इनके प्रोसेस को जान लोगे तो ये प्रोसेस काफी गंदा भी हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में चक्कर लगाता है। वहाँ तक वाटर हर समय सप्लाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक वाटर सप्लाई करना एक तो कॉस्टली होता है और दूसरी बात ये एफिशिएंट भी नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादातर पानी और ऑक्सीजन स्पेस में इन लोगों को जनरेट करने पड़ते हैं और इस काम के लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम। ये सिस्टम वो एस्ट्रोनॉट के स्वेट, ह्यूमिडिटी और यहाँ तक यूरिन को लेकर प्योरीफाई कर देता है और प्योरीफाई करके उसको फिर से पीने लायक बना देता है। एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम डॉगलस व्हील था, उन्होंने एक बार कहा था कि टुडेज कॉफी इज गोइंग टू बी टुमारोज कॉफी। और ये बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि इस सिस्टम से लगभग 98% वाटर प्योरीफाई हो जाता है जिसको बाद में आप फिर से यूज कर सकते हो। वाटर के बाद एक और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन कोई भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं। और 1000 केजी का ऑक्सीजन 400 किलोमीटर दूर धरती से बाहर ले जाना काफी कॉस्टली पड़ता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए ऑक्सीजन स्पेस में ही बनाना पड़ता है और इसमें एक चीज काम आती है और वो है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। जो हमने अभी WRS सिस्टम से वाटर प्योरीफाई किया था, ये सिस्टम उसमें से थोड़ा सा वाटर लेता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पर पानी में से करंट पास की जाती है और करंट पास करने पर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन को तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, इसलिए उसको सैबेटियर सिस्टम में डाल दिया जाता है। इन सब प्रोसेस में वाटर, हीट और मीथेन गैस रिलीज होती है। वाटर को यूज कर लिया जाता है, हीट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वार्म करने के लिए यूज कर लिया जाता है, लेकिन मीथेन को हम स्पेस में छोड़ देते हैं। आप पूछोगे कि मीथेन को हम स्पेस में क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि मीथेन को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबशन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है और एक एक ऑक्सीजन की बूंद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मीथेन गैस को यूज ना करके हम उसको स्पेस में ही छोड़ देते हैं। स्पेस में ऑक्सीजन और वाटर को इंडिपेंडेंटली जनरेट करना काफी ज्यादा एफिशिएंट और काफी ज्यादा यूजफुल होता है और ये प्रोसेस लगभग 98% एफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें 2% का लॉस तो होता ही है। इसीलिए हर 6 महीने या फिर 1 साल पर यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई कर दी जाती है। लेकिन वाटर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर आपको 1 लीटर का पानी का बोतल स्पेस में पहुँचाना है, आपको लगभग $2,500 देने पड़ेंगे। ह्यूमन धरती से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में अपने आप एफिशिएंटली ऑक्सीजन और वाटर जनरेट कर लेते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ को हम अलग अलग स्पेस मिशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना।